हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक फंडा। और शुरुआत कल की रिव्यू से करने से पहले आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि जो लेवल्स देता हूँ उसकी इम्पोर्टेंस अगर आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपका ट्रेड करने में कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये है कि तब तक प्रॉफिट की भी आप ये मत करिए कि मेरे को प्रॉफिट मिलना चाहिए करके। आपको बोला था मैं 11,570-72 की एक लेवल दिया था निफ्टी में। और नीचे सपोर्ट में 11,453 की मैंने 50 के आसपास में एक लेवल दिया था। और जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं होती, आपको हमेशा बोलता हूँ मैं कि जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं होती तब तक आप उसमें एंट्री मत लीजिए, क्योंकि लेवल्स ब्रेक करने के बाद में उसमें मूवमेंट्स आती है, उसमें वॉल्यूम आता है, उसमें लिक्विडिटी आती है और जो जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ उसमें आता है। जब तक लेवल्स यानी जब भी लेवल्स ब्रेक करती है, बराबर। आज 11,570 का लेवल निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाया। अगर किया भी होगा तो उसमें सस्टेन नहीं कर पाया। और आपको ये भी बोला था मैं कि आज मंथली फर्स्ट एक्सपायरी है, तो वो रेंज बाउंड होने के फर्स्ट हाफ में मार्केट रेंज बाउंड होगा। और आपने देखा होगा कि मुझे ऐसा लगा था कि कम से कम क्योंकि जैसे कि मैं आपको बोला हूँ हमेशा कि मैं अपसाइड यानी बुलिश हूँ निफ्टी में भी, यानी इंडेक्स में टोटली। तो मुझे ऐसा लगा था कि 11,570 का एक ये जो लेवल है ये सेकंड हाफ में इंडेक्स ब्रेक कर पाएगा। बट उसने ब्रेक नहीं किया, तो दिन भर रेंज बाउंड होते रहा मार्केट। और आज की जो एक्सपायरी थी एकदम बकवास गई, बराबर। यानी सबके सिर्फ 99 या 100% सबके ये खाते गए, प्रीमियम ईटिंग होती रही। और किसी के हाथ में कुछ ज़्यादा मिला नहीं। जो भी मिला वो सिर्फ ऑप्शन सेलर को मिला, ऑप्शन बायर को कुछ भी मिला नहीं, बराबर। तो ये चीज़ें रहती है कि जो आप अगर लेवल्स पे ध्यान दें तो आपको शायद उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। इसलिए आपको हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लेवल्स ब्रेक होने का इंतज़ार करिए, क्योंकि जो आप 1 घंटे में यानी 1 दिन भर में जो नहीं कमा पाएँगे, वो 15 मिनट में लेवल्स आपको दिला के देती है। तो वैसे ही बैंक निफ्टी का हुआ। बैंक निफ्टी का एक 23,798 का एक लेवल था, तो नीचे साइड में। और थोड़ा बहुत उसमें कंसोलिडेशन हुआ भी आज। आपको मैं जब ये बताऊँगा नेक्स्ट तो उसमें पता चल जाएगा कि क्यों कंसोलिडेशन हो रहा है करके उसमें। बट अभी तक के जो लेवल्स वो बैंक निफ्टी ने डाउन साइड के लिए चाहिए, वो डाउन साइड की लेवल्स उसने अभी तक ब्रेक नहीं किए हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 23,200 के आसपास में एक निफ्टी का रेजिस्टेंस था, जो कि अब सपोर्ट का काम करेगा। वो जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में आप बुलिश ही रहिए, उसमें कोई ये नहीं आएगा। थोड़ी बहुत ये आज की डेट में अपने को रेंज बाउंड देखने को मिला, बट मार्केट गिरा नहीं, ये सबसे मेन बात है। और जो कि मैं आपको कंटिन्यू पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यू बोल रहा हूँ 31st से, क्योंकि उससे पहले तो अपने जो लेवल्स थी 11,702 की, वो ब्रेक करके 800 तक के गए थे अपन। बट थोड़ा बहुत ये न्यूज़ की वजह से ये आ गया, उसमें सेलिंग आ गया निफ्टी में। बट अभी तक के वो कंटिन्यू नहीं कर पाया है और थोड़ा सा रेंज में अटके हुआ है इंडेक्स। तो घबराइए मत। थोड़ा बहुत ये आने के चांसेस इसमें, क्या बोलते हैं इसको, बुलिश आज नहीं तो कल इंडेक्स हो जाएंगे। टाइटन में आपको जैसे कि मैं बोला था कि टाइटन में मैं बुलिश हूँ। मेरे को जो लेवल्स चाहिए थे वो टाइटन ने परसों दिए नहीं थे, इसलिए मैं आपको आज के लिए उसको कंटिन्यू किया था। और आज आपने देखा होगा कि जैसे ही लेवल ब्रेक किया 1125 का, मैंने बाय दिया था आपको 1125 के आसपास में, तो वहाँ से 60 पॉइंट की मूवमेंट अपने को मिली। 1190 तक के टाइटन ने टच किया। तो ये यानी कैसा है कि 4 स्टॉक दिए हैं, 4 में से 2-3 उसमें हिट हुए हैं। मैं कैप्लिन कल निकाल के भी दे नहीं पाया, उसके पीछे रीज़न था। थोड़ा एनालिसिस में मेरे को ऐसा डाउट था कि वो चल नहीं पाएगा, बट अच्छा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। दीपक नाइट्रेट में अपने को कम से कम 10-12 पॉइंट मिले। एचडीएफसी बैंक में 10-11 पॉइंट्स मिले। सिर्फ एचडीएफसी बैंक आज चला नहीं, इसलिए बैंक निफ्टी में भी उसने ये दिया। रिलायंस का जो बोला था मैं 2125 का एक लेवल था, वो रिलायंस ने सुबह सुबह ब्रेक किया बट सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए मार्केट दिन भर रेंज बाउंड रहा। और अपने को जो टारगेट्स थे वो रिलायंस में मिले नहीं। बट ठीक है, कोई बात नहीं है, निकलो से लाभ। आपने एक टाइटल में भी ट्रेड किया होगा तो आपको उसमें अच्छी खासी ये मिली होंगी, उसमें नो डाउट। बात करते हैं कल की निफ्टी की और कल के स्टॉक्स की। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, मोटिवेशन मिलेगा। तो कल की निफ्टी के लेवल्स अगर देखा जाए तो निफ्टी आपको मैं बोला था कि थोड़ा सा एक डोजी दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल ग्रीन कैंडल आएंगी।
बराबर। और आपने आपको अगर ये नहीं होगा तो आप कल का वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए कि आपको बोला था मैं कि कल मैं ग्रीन कैंडल इसमें देखूंगा करके, और आज एज इट इज आप ये देख रहे होंगे कि आज ग्रीन कैंडल अपने को मिली, यानी थोड़ा रिवर्स हो गया है। थोड़ा सा वॉलेट इसमें ये आने का है, वॉल्यूम आने का है, बट शायद एक दो दिन में अपने को वॉल्यूम इसमें निफ्टी में दिख जाएगा और अपन फिर से अप साइड में चल जाएंगे। कल का इसका रेजिस्टेंस 11702 का है, जो कि मैं 11702 का, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एक मिनट में आपको रिज्यूम करता हूँ। तो कल निफ्टी का रेजिस्टेंस रहेगा 11570, उसको अपडेट करना भूल गया था मैं, और किया भी होगा तो उसने शायद सेव नहीं किया। रेजिस्टेंस निफ्टी का 11570 का रहेगा, 11587 के आसपास में उसको बाय कर दीजिएगा। सपोर्ट उसका 11452 का है और 11430 के नीचे उसको सेल कर दीजिएगा। अगर इसके बीच में मार्केट खेला तो वो रेंज बाउंड हो जाएगा, ये इतनी बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये लेवल्स रहती है और इसके ऊपर ही उसमें वॉल्यूम्स आता है। सो बी केयरफुल। आपको मैं हमेशा फिर से एक बार बताता हूँ कि जब तक लेवल्स ब्रेक ना हुए आप उसमें एंट्री मत लीजिएगा, बराबर, क्योंकि उसमें एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का 23,875 का है, 23,900 के ऊपर यानी आसपास में आप उसको एंट्री ले लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी में मैं अभी भी बुलिश क्यों हूँ, क्योंकि पिछले 3 दिन से यानी 31 को वो न्यूज़ आई थी, उसके बाद में यानी निफ्टी ने ये जो 25,000 की लेवल ब्रेक किया था, बराबर है, तो वहाँ से थोड़ा बहुत सेलिंग आ गया था, उसके नेक्स्ट दिन भी सेलिंग आ गया था। कल थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ उसमें और आज उसने डोजी टाइप दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि कल नहीं तो मंडे को अपन बैंक निफ्टी में भी एक ग्रीन कैंडल देखेंगे, उसमें डाउट नहीं है, क्योंकि इसका जो डोजी बनाया है उस हिसाब से। और दूसरी मेन चीज़ इसमें ये है कि ये लेवल है, देखो यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ पिछले 13 जुलाई से, और ये लेवल को जब जब निफ्टी ने ब्रेक किया तब से तब उसमें सेलिंग आई, बट ये निफ्टी ने अपसाइड में जब जब उसको ब्रेक किया उसमें बाइंग ही आई है। इसलिए अब तक के बैंक निफ्टी ने ये लेवल ब्रेक नहीं किया है, तब तो इसलिए मैं इसमें अभी भी बुलिश हूँ। इसका सपोर्ट रहेगा 23,492, और इसका 23,475 के नीचे इसको सेल कर दीजिएगा। टाइपिंग मिस्टेक्स कंटिन्यू हो रही है, उसके लिए सॉरी, बराबर, इसको 23 कर दीजिएगा। और उसके बाद में स्टॉक्स में आता हूँ। उससे पहले एक बार बता देता हूँ आपको कि देखिए क्या है कि मैं अदर किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहता, बट जो भी देता हूँ वो लेवल्स निकाल के देता हूँ, और मैं 5-10 पॉइंट के लिए भले भी आपको 15 पॉइंट के लिए 20 पॉइंट तक के लिए आपको देता हूँ, बट उसके बाद में जब भी वो लेवल्स ब्रेक करता है ना, तो आपको अगर जो टारगेट्स है अपने वो मिलने के बाद में अगर उसमें कैंडल्स अच्छी लगती हो तो आप उसमें कंटिन्यू करा करिए। ऐसा नहीं है कि मैंने 15 पॉइंट्स का या तो 20 पॉइंट्स का टारगेट दिया है तो वो कंप्लीट होने के बाद में उसके एग्जिट हो जाए करके। आप जो भी एक 50-100 क्वांटिटी उसमें अगर लेते होंगे तो 50 पॉइंट से उसको कंटिन्यू करिए, आपको उसमें 100% प्रॉफिट्स अच्छे मिलते रहेंगे। और एक बात कि आप कमेंट्स में मेरे को जो भी आपकी बातें रहती है वो बता दीजिए, वो मैं सॉल्यूशन उसमें दे दूंगा। उसके बाद में मैं कंटिन्यू दीपक नाइट्रेट को कंटिन्यू करता हूँ कल के लिए भी, क्योंकि जैसा कि मैंने कल आपको दिया था ये डोजे होने के बाद में कि मैं थोड़ा दीपक नाइट्रेट में बुलिश हूँ। और जैसा कि मैंने टाइटन में आपको बोला था एक 60 पॉइंट की 70 पॉइंट की मूवमेंट्स उसने दी। मैंने आपको अदानी ग्रीन भी दिया है बाइंग के इसके लिए, होल्डिंग के लिए, और पिछले 3 दिन से उसमें अपर सर्किट अपन लोग देख रहे हैं, बराबर। तो ये तुक्के पे नहीं है, ये स्टडी पे है, इसलिए आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेवल्स पे वर्क करिए, अच्छा है और मज़ा आ जाएगा। इसका रेजिस्टेंस 740 है, 742 पे उसको बाय करिए। 14 पॉइंट का एसएल रख के 747, 752, 760 के टारगेट्स इसमें देखने को अपने को कल मिल सकते हैं, बट ये लेवल ब्रेक होने के बाद। उसके बाद में एमजीएल में देखिए, एमजीएल का मैं स्टॉक सेलेक्ट करने के पीछे का रीज़न बता देता हूँ कि एमजीएल में पिछले 26 अगस्त से ये सेलिंग आई है, और अब जाके यानी कल से इसका वॉल्यूम थोड़ा कम होते जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर ये 930 का एक रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर दिया तो 933 पे आप उसको बाय करिए, 13 पॉइंट का ऐसा रख के। 940, 945, 950 के टारगेट्स इसमें आपको मिल सकते हैं। और ये रिवर्स होने का, अगर कल ये रिवर्स हो गया तो ये कल अपने को डोजी दिखा देंगे, उसके बाद में अप ट्रेंड इसमें आ जाएगा। ये सब चीज़ें है इसकी का की स्टडी की, इस भरोसे पे आपको देता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अच्छी खासी अपन आज तक के ये देखे होंगे
मूवमेंट्स देखे होंगे। और अगर ये रिवर्स होता है तो 912 के नीचे इसको 14 पॉइंट के लिए सेल कर दीजिएगा। यानी ये जो 14 पॉइंट्स इसका एसएल नहीं है, ये 14 पॉइंट्स आपका टारगेट है जो जो कि आपको कंटिन्यू करना है। मैंने इससे पहले आपको हेवल्स दिया था। हेवल्स में जो लेवल्स दिया था वो पहले दिन मिली नहीं, उसके बाद में दूसरे दिन उसमें मिली थी। अ, अभी मैं हेवल्स को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसने एक रिवर्सल दिया है आज की डेट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 640 48 का एक रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करने के बाद में 652 12 पॉइंट का एसएल रख के 657 662 670 के टारगेट्स इसमें दे देंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, आप निकालते होंगे उसमें, नो डाउट आपको पूरा वीडियो सुनना तकलीफ होती है। बट ये चीज़ें जो बताता हूँ, क्या एनालिसिस करता हूँ, किस हिसाब से करता हूँ, ये जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा और बोरोड नॉलेज पे कभी ज़िंदगी बनती नहीं। बराबर है। इसके बाद में आईसीआईसीआई बैंक में देता हूँ आपको। आईसीआईसीआई बैंक का देखिए जो कि बैंक निफ्टी की लेवल है ये वाली, सेम आईसीआईसीआई बैंक का वही लेवल, वही ट्रेंड में वो कंटिन्यू है। क्योंकि आईसीआईसीआई बैंकिंग स्टॉक ऐसे है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक का भी आप देखेंगे तो 99% इक्वल आ जाएगा इसके हिसाब से। जैसे कि ये चार्ट बनाए फॉर्म हुआ है, वैसे बैंक एचडीएफसी बैंक का भी बना होगा। आप देख लीजिए कि बैंक निफ्टी का जो लेवल कंटिन्यू 13 जुलाई से कंटिन्यू आ रहा है, आईसीआईसीआई बैंक का भी वही लेवल कंटिन्यू 13 जुलाई से 10 जुलाई से कंटिन्यू आ रहा है। बराबर है। तो इसका सपोर्ट कल के लिए 379 है। ये अगर ब्रेक करता है तो फिर आप उसको 375 के ऊपर उसको बाय करिए, आप सेल करिए। 12 पॉइंट का एसएल रखे 370 365 360 के टारगेट्स इसमें मिलेंगे। बट जहाँ तक मेरा ख्याल है कल इसके रिवर्सल होने के चांसेस है। तो अगर ये 390 के ऊपर अगर जाए तो ही आप उसमें एंट्री लीजिएगा अपसाइड में, तब तक उसमें एंट्री मत लीजिए। अगर लेंगे आप उसमें एंट्री लेंगे तो फिर आपको एसएल हिट होने के चांसेस या तो फिर रेंज बाउंड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में कैप्लिन को दे रहा हूँ, कैप्लिन के लेवल्स, इसका रेजिस्टेंस देखिए 546 है। इसको मैं चॉइस करने का रीज़न ये भी दे देता हूँ कि ये इसने एक क्या बोलते इसको, यहाँ पे आके रुक गया था और आज ये इसने एक डोजी दिया है, नहीं कल डोजी दिया था, आज अपसाइड दिया है। तो ये लेवल तक यानी 570 तक की लेवल्स ऐसी है कि जिसमें वो शायद अपने को अच्छे खासे मूवमेंट दे दे। बट ये तो एक ऑप्शनल आप रखिए। और दूसरा एक ऑप्शन इसमें दे देता हूँ मैं आपको कि टाइटन अगर 900 कितना है वो 1192 की लेवल अगर ब्रेक करता है तो आप उसको टाइटन को फिर से एक बार कल बाय कर सकते हैं। 1195 के आसपास में उसको बाय कर दीजिएगा। वहां से अपने को एक 20-25 पॉइंट का टारगेट टाइटन में फिर से एक बार मिलेगा। और रही बात कैप्लिन की, तो कैप्लिन में देखिए कि इसका 546 का एक रेजिस्टेंस है, ये वर्क करेंगे कि नहीं थोड़ा डाउटफुल हूँ। इसलिए इसके रेजिस्टेंस आपको मैं निकाल के तो दे रहा हूँ। आप अगर ये लेवल्स ब्रेक करते हैं तो फिर उसको कंटिन्यू करिए। इसको 550 के ऊपर बाय कर दीजिएगा। 11 पॉइंट का एसएल रख के आप 15 पॉइंट्स के लिए यानी 560 565 तक के लेवल्स इसमें आप कल देख सकते हैं। बट ये लेवल ब्रेक करने के बाद जाते जाते आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि एज अ फॉर्मेलिटी है कि आप कमेंट में कुछ नहीं डालते, ये थोड़ा इससे नाराज़ी है। बट अगर आप कमेंट्स में मेरे को अगर डालेंगे या तो फिर जो भी क्यूरीज है वो पूछेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। रुकता हूँ यहीं पे, मिलते हैं कल अच्छे खासे नए कुछ स्टॉक्स लेके। रुकता हूँ यहीं पे। थैंक यू सो मच।